हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डेनिस क्लार्क है और आज मैं आपको अपने जीवन की एक अद्भुत स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जब मैं तकरीबन 20 साल की उम्र का था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे जीवन के उद्देश्य के बारे में कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। मैं इस उद्देश्य को ढूंढने लगा, ड्रग्स लेने लगा कि शायद ड्रग्स में मुझे मज़ा मिलेगा, पार्टी में करने लगा कि शायद पार्टी में मुझे मेरा उद्देश्य मिलेगा। लेकिन हर जगह से नेगेटिव रिस्पॉन्स था, मुझे कहीं भी जीवन का असली उद्देश्य नहीं मिला। उसके बाद मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया, मैं बहुत सारी मैगजीन्स आर्टिकल्स खरीदने लगा, रिसर्च करने लगा। सोचता था कि अपनी बुद्धि के दम पर मैं अपने जीवन के मकसद को पता कर पाऊंगा। और मैं धर्म से नफरत करता था, खासकर क्रिश्चियन से, मसीहों से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि मुझे वो बहुत बुरे लोग लगते थे। आज मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा जीवन है जो कि सुपर नेचुरल है और जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उससे भी बढ़कर, उससे भी बाहर एक वास्तविक ज़िंदगी है जो कि आत्मिक ज़िंदगी कहलाती है। मैं ड्रग्स इतने ज़्यादा लेने लगा कि मेरे जीवन सिर्फ ड्रग्स में ही बीतता जा रहा था। मैं क्या करता, मैं पहले ड्रग्स लेता और ड्रग्स लेने के बाद टीवी ऑन करता और क्रिश्चियन प्रीचिंग को चलाता और फिर मैं उन प्रचारकों को देखकर उनके ऊपर हंसता था। मैं कहता था कि ये कैसे मूर्ख इंसान है कि दुनिया को पागल बनाने लग रहे हैं। लेकिन एक दिन वो प्रचारक टीवी में से प्रचार कर रहा था और वो कह रहा था कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो हमारा मजाक बनाता है और उसने मेरी तरफ उंगली दिखाई और कहा, तुम इधर उधर ना देखो, तुम्ही से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तुम्हें परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। उस प्रचारक को उस समय लाखों लोग सुनते थे, लेकिन जिस प्रकार वो मेरी तरफ उंगली कर रहा था कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं, उसी दौरान मुझसे प्रभु यीशु मसीह ने बात की और पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर उतरा और मैं एक नया व्यक्ति बन गया। अपने घुटनों पर आया, बस परमेश्वर के आगे आके रोना शुरू कर दिया और मैं जानता था कि अब परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया और भी कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे साथ रहकर तुम अपने जीवन का एक नया मकसद प्राप्त कर सकते हो और मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। मैं अपने बेड पर बैठा था, मैं रो रहा था और मैंने परमेश्वर से कहा, हाँ प्रभु, अगर आप मुझे मेरे जीवन का मकसद बताते हैं तो मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताऊंगा, आपके पीछे चलूंगा और आपको ही अपना मुक्तिदाता और अपना परमेश्वर मानूंगा। मैं आपसे, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरने की कगार पर ही क्यों ना हूँ, मैं आपसे पीछे कभी नहीं मुड़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करूँगा और ज़िंदगी भर आपके लिए ही मैं रहूँगा और आपको ही सेवा करूँगा। उस समय के बाद से परमेश्वर ने मुझे बहुत से दर्शन देना शुरू कर दिया। मैं दर्शन देखने लगा, मुझे बिल्कुल एहसास होता था कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। मैं प्रभु यीशु की महिमा को देखने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं अन्य भाषाओं में बोलता था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने लगा और यीशु के प्रेम को बांटने लगा। मेरे शरीर में लिटरली ऐसा फील होता था कि जैसे मेरी जो ये स्किन है, मेरी खाल है, ये फट जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता था उस समय। दोस्तों, आप सचमुच हो सकता है कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो जो आनंद और जो प्रेम, जो एहसास परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे कराया था, वो आनंद मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो प्रेम, वो शांति इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। ये सब कुछ मनुष्य की सोच और विचार से बढ़कर था। उस समय के बाद से पवित्र आत्मा ने मुझे बताना शुरू किया क्या गलत है और क्या सही है और तुम कैसे अपने दिल को सही रख सकते हो। इससे पहले मैं एक ऐसा इंसान था जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया करता था, अपने दिमाग के ऊपर बहुत ही भरोसा रखता था। जब मैं बच्चा था, मैं अपने बचपन से ही काफ़ी सीरियस व्यक्ति था, मैं हंसता बहुत ही ज़्यादा कम था। और अब क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे नई शांति दी, नया आनंद दिया, एक दूसरे लोगों के प्रति प्यार दिया, तो लोग मुझे देखते थे तो हैरान होते थे। वो सोचते थे कि ये अभी हंस रहा है या खुश है तो शायद इसने कोई नया ड्रग्स लेना शुरू किया होगा। वो मुझे हमेशा ही एक ड्रग एडिक्ट के रूप में देखते थे। एक दिन मैं एक मैगज़ीन पढ़ रहा था जिसमें मैंने पढ़ा कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं और वो अपने माइंड के ऊपर ही अधिकतर भरोसा रखते हैं। और मैंने पढ़ा कि एरिज़ोना, अमेरिका में कुछ लोग एक डेजर्ट के एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे किसी स्पेस में बैठने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पर उड़ सकें और आसमान में जाकर अपनी जो स्ट्रेस है, अपनी थकावट को, अपनी टेंशन को कम कर सके। और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वेज थे। मुझे लगता था कि ये लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया था कि संसार के अंदर ही शांति को ढूंढना, प्रेम को ढूंढना असंभव है, इसलिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है। परमेश्वर ने कहा, ये सब चीज़ें मेरे बिना खाली है, संसार तुम्हें शांति नहीं दे सकता, लेकिन मैं दे सकता हूँ।
और तब एक दिन जब मैं अपने कमरे में खाली बैठा हुआ था तो पवित्र शास्त्र के वचन लिटरली खुले हुए मेरे सामने आने लगे। मैं उन्हें देख सकता था, उन्हें सुन सकता था। बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस था जैसे कि परमेश्वर ने बाइबल को खोला हो और बाइबल के वचन निकल कर खुद ही मेरे पास आ रहे थे, मुझे दिख भी रहे थे और मुझे सुनाई भी दे रहे थे। और जो वचन मुझे दिख रहा था और परमेश्वर मुझे बता रहे थे वो था होशे नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 5वीं आयत। वहाँ पर लिखा है, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। परमेश्वर ने मुझे उस वचन के द्वारा बताया कि हर एक इंसान को एक दिन मेरे पास आना पड़ेगा, चाहे वो जीते जी आ जाएं या फिर मरने के बाद न्याय के समय क्यों ना आए, लेकिन हर एक को मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही हर एक को बनाने वाला हूँ और हर एक उत्तम वस्तु देने वाला मैं परमेश्वर यहोवा ही हूँ। उस समय जब मैंने परमेश्वर की इस आवाज़ को सुना तो मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था और मैं प्रभु से कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो ये संदेश सुन लिया है, लेकिन अब इसके बाद मैं क्या करूं? और प्रभु ने कहा उसके बाद। फिर प्रभु ने कहा उसके बाद वो सब के सब लोग अपने परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़े आएंगे, वो मुझे ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए वापस आएंगे। यह परमेश्वर की एक वार्निंग भी थी और साथ ही साथ परमेश्वर का एक प्यार भरा पैगाम भी था कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस आना ही पड़े। परमेश्वर ने मुझे यह भी सिखाया कि मनुष्य सिर्फ उद्देश्य के पीछे भागता है कि उद्देश्य के कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उद्देश्य को पता लगाया जा सके। परमेश्वर ने कहा कि उद्देश्य सेल्फिश हो सकते हैं, मनुष्य उद्देश्य अपने जीवन के लिए बना सकता है, जो मैं परमेश्वर शायद कभी नहीं चाहता। परमेश्वर ने मुझे बताया कि लाइफ एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट है और अगर हम इसे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नज़रिए से जीने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमें और भी बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को उपयोग करेंगे। दोस्तों, अब इसी परमेश्वर के साथ चलते हुए मुझे 40 साल हो गए हैं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ना ड्रग्स, ना मनी, ना सेक्स, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि परमेश्वर के समान आपको शांति, आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है। ये सब चीज़ें जिनके अंदर मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करता है, ये सब कुछ बहुत ही कम समय के लिए हैं और ना ही इनमें उद्देश्य है, बल्कि हमें सिर्फ फंसाती हैं। उद्देश्य आपको जानना है तो परमेश्वर से बेटर आपको कोई भी उद्देश्य नहीं समझा सकते, क्योंकि जीवन परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ही इस जीवन के बारे में बता सकते हैं, कोई दूसरा मनुष्य नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि आज शायद आप भी परेशान हो और जीवन के उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी प्रेयर बताना चाहता हूँ। आप परमेश्वर के सामने झुके और कहें, प्रभु यीशु, क्या आप सचमुच वो हैं जो आपके वचन में लिखा है? अगर आप वो ही हैं, अगर आप रियलिटी में सच्चाई हैं, तो अपने आप को मुझे बताएं, साथ ही साथ मेरे जीवन के उद्देश्य को बताएं और समझाएं। दोस्तों, अगर आप इतनी छोटी सी भी प्रार्थना कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि परमेश्वर अभी से, इसी समय से आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देंगे और बहुत ही जल्द आपको परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर मिलने जा रहा है। आप परमेश्वर की आत्मा से आमने सामने बातचीत करने जा रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे।